Hello friends, I welcome on Future Series Institute YouTube channel and application. Today we are starting our next few current affairs. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तैयार हो जाइए देखने के लिए, करंट अफेयर सीरीज आ चुकी है। जल्दी से तैयार हो जाइए। जो अभी तक अपना मोबाइल या लैपटॉप नहीं खोले हैं वो कृपया करके इसको ओपन कर लीजिए और तैयार हो जाइए। किसके लिए? करंट अफेयर्स के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैक्टीरियम हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? अभी तक बैक्टीरिया देखने के लिए आपको किसकी जरूरत होती थी? माइक्रोस्कोप की। लेकिन अभी एक लार्जेस्ट बैक्टीरियम आ चुका है जिनको आप नेक्ड आई, यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आईज, खुली आंखों से देखा जा सकता है। वाटर में ब्लैकिश वाटर में आप उसको खुली आंखों से देख सकते हैं। और हाल ही में ये किस कंट्री ने डिस्कवर किया है? तो आपके सामने सीधा सा ऑप्शन दिख रहा है, फ्रांस। फ्रांस ने इस प्रकार के लार्जेस्ट बैक्टीरियम की खोज करी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तैयार हो जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? who has become the most followed person on TikTok? टिकटॉक पर कौन मोस्ट फॉलोड पर्सन बन चुके हैं? इससे पहले 18 वर्ष के एक डीएमएलओ थे। इनको पछाड़ते हुए हाल ही में कौन बन चुके हैं टिकटॉक पर सबसे फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति? तो खैबिलैम। आपका आंसर है खैबिलैम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए। Which state has won the first prize in National MSME Award for Outstanding Development of the MSME Sector? सीधा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कल हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। ओडिशा सीधा आपको बता दिया था कल ही। तो चलते हैं, सीधा सा है ना, ओडिशा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिएगा। The entire capacity of the recent launched GSAT-24 satellite has been leased out to which broadcast satellite service provider? ये क्वेश्चन है कि रिसेंट में जो लॉन्च किया है GSAT-24 सैटेलाइट, वो लीज आउट हो चुका है टू विच ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड? किसके लिए लीज आउट कर दिया? लीज किसके लिए लीज पर दे दिया है? किसको दे दिया है? तो दैट इज गिवन टू टाटा प्ले। किसको दिया गया है? इट वॉज गिवन टू टाटा प्ले। सीधा सा आंसर, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन जल्दी से, पांचवा क्वेश्चन है। who has been appointed as new director general of national investigation agency, यानी कि एनआईए के प्रमुख के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, किसकी नियुक्ति की गई है? जल्दी से बताइएगा। आपका ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शंस दिए गए। आशीष भाटिया, दिनकर गुप्ता, प्रशांत कुमार अग्रवाल, एसके सिंघल। तो आपका सही ऑप्शन यहां पर जाता है दिनकर गुप्ता, जिनको एनआईए के जनरल डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। Which nation has decided to scrap its mandatory vaccination? मैंडेटरी वैक्सीनेशन के लिए किस देश ने डिसाइड किया स्क्रैप करने के लिए? जो जरूरी अनिवार्य वैक्सीनेशन है उसके लिए स्क्रैप कर दिया है। किस देश ने स्क्रैप करने का ये डिसीजन लिया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इजिप्ट। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका बन जाता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने इस प्रकार का कदम उठाया है, स्क्रैप कर दिया मैंडेटरी वैक्सीनेशन को अपने देश से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए, विच नेशन हैज अनाउंस्ड ऑलमोस्ट ए टोटल बैन ऑन यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंड माइन्स?
यानी लैंड माइंस के उपयोग पर पूरी तरह से बैन लगाने वाला देश कौन सा देश बन चुका है? जल्दी से बताइए। लैंड माइंस, लैंड माइंस यानी कि धरती पर जो खाने होती है और उन खानों पर बैन किस देश ने लगा दिया है? जल्दी से बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, यूके है, रशिया है, यूएस और जापान। तो आपका सही ऑप्शन है अमेरिका, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस प्रकार का फैसला लिया है, डिसाइडेड टू बैन ऑन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंड माइंस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिए, ये आ गया, देखो क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? अब देखो, इतने दिन तो लोगों के लिए वैक्सीनेशन आया था, अब पशुओं के लिए भी वैक्सीन आ चुकी है। और उस वैक्सीन का नाम क्या है? भारत की दो प्रमुख इंसानों के लिए बनने वाली वैक्सीन का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रमुख दो वैक्सीन इंडिया की वो कौन सी है, उनका भी नाम बताइए, ठीक है। और इसके अलावा हाल ही में ये इंडिया ने इस वैक्सीनेशन को बना दिया एनिमल्स के लिए, उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। तो एनोकोवैक्स, उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। एनो यानी एनिमल से, एनिमल के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार हो चुका है, एनोकोवैक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स वेंट टू पोल ऑन जून 10th 2022। 1 जून को 57 सीटों पर पोल हुआ था, लेकिन 10 जून 2022 को कितनी सीटों पर इलेक्शन होने वाला है राज्यसभा का? आप जानते हैं कि राज्यसभा में कुल मैक्सिमम कितनी सीट्स होती है, जिसमें से इलेक्शन कितनी पर होता है? 238 सीटों पर, और 12 सीटों पर नॉमिनेशन होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। और जिनका नॉमिनेशन होता है वहां पे प्रेसिडेंट को ये लोग वोट नहीं दे सकते, ठीक है। प्रेसिडेंट को वोट कौन देता है? राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेचर असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर है वो ही देंगे। नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी वोट नहीं दे सकता। एंड इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी प्रेसिडेंट को वोट नहीं देता, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट को वोट राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर वोट देते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो 10 जून 2022 राज्यसभा, राज्यसभा किस भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में दे रखा है राज्यसभा के बारे में? 80 में, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा इज व्हाट? अपर हाउस एंड व्हाट? परमानेंट हाउस। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। जबकि लोकसभा का डिसोल्व किया जा सकता है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड एट ऑल, ठीक है ना, डिसॉल्व नहीं हो सकता। और कितनी सीटों का 10 जून 2022 को इलेक्शन हुआ था? 16 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, ये 10वां क्वेश्चन है। विच सिटी होस्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, IN स्पेस? किस सिटी ने ये होस्ट किया? बताइए जल्दी से। अहमदाबाद, आपका आंसर है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का क्या है? विच सिटी होस्टेड द, होस्टेड नहीं है, विल होस्ट होगा, विल होस्ट, क्योंकि ये कब होगा? ये एक्चुअली जो समिट होने वाला है वो 28 और 29 जून को होगा। यहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदोमिर जेलेंस्की को स्पेशली बुलाया गया है। नाटो का ये समिट हो रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अभी कुल कितने देश है? 30 देशों का ये समूह है। नाटो का प्रिंसिपल क्या है? किसी भी नाटो के एक सदस्य पर कोई भी हमला करता है, इफ एनी वन ऑफ member countries attacked by some other countries, then that country will be retaliated collectively by the members of NATO. Okay,
जवाबी कार्यवाही में नेटो के सारे सदस्य आएंगे और वो ये सोचेंगे कि दैट अटैक वाज ऑन देम, किस पर था, उन पर हुआ था। तो ये समिट कहां होगा, ये मैड्रिड में होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ फियरलेस गवर्नेंस बुक। यहां पर बताइए इसके ऑथर कौन है, फियरलेस गवर्नेंस बुक। फियरलेस गवर्नेंस बुक का ऑथर है इंडिया की पहली आईपीएस अधिकारी, महिला आईपीएस अधिकारी, इंडिया की पहली महिला आईपीएस अधिकारी ने लिखा है, किरण बेदी उनका नाम है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द प्राइज मनी ऑफ मेंस एंड वुमेन्स विंबलडन चैंपियंस। इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस होगा आपका 2 मिलियन। सीधा सा क्वेश्चन है, वेरी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच नेशन हैज अबोलिश्ड मैंडेटरी डेथ पेनल्टी। किस देश ने मैंडेटरी डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया, उन्मूलन कर दिया उसका, कौन सा देश है, जल्दी से बताइए। ये है मलेशिया। लास्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट रिसेंटली। यानी 8 जून को इन्होंने अनाउंस किया था, कब किया था, 8 जून। और इन्होंने कहा है कि क्रिकेट की सभी फॉर्म्स, यानी चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, किसी भी प्रकार का मैच हो, वहां से परमानेंट वो रिटायरमेंट लेगी या लेगा, वो कौन व्यक्ति है। लेकिन यहां पर चारों की चारों महिलाएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि लेगी। तो सीधा सा ये क्वेश्चन बन जाता है आपका इसके लिए, मिताली राज के लिए। तो आंसर आपका मिताली राज, जो सी टर्न्ड 39 इयर्स, 39 इयर्स ओल्ड ये लेडी है। भारतीय क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं में, और इन्होंने घोषणा करी है 8 जून 2022 को कि ये क्रिकेट की सभी फॉर्म्स पे रिटायरमेंट ले रही है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। अपने दोस्तों को कहिए कि इस सीरीज से जुड़िए, बहुत आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। अगर आप रियल में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।